हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले आपका उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो यहाँ पे फिर से एक बार उपना कर्मचारियों के लिए यहाँ पे न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना तो आंदोलन। तो यहाँ पे जो उपना कर्मचारी के जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो यहाँ पे जोरदार यहाँ पे आंदोलन किया जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे आपको पूरी पृष्ठभूमि यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, 2018 में क्या हुआ था कि आपका जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है उसने कुछ दिशा निर्देश दिए थे सरकार को कि आपका जो उपनल कर्मचारी हैं उनको आपका नियमितीकरण किया जाए, परमानेंट किया जाए, और उनको जो टैक्स स्लैब में 18% जो उनकी सैलरी पे टैक्स लगता है उसको यहाँ पे ना काटा जाए उनकी सैलरी से, और इनको नियमितीकरण और आपका समान काम का जो समान वेतन है, समान काम का जो समान वेतन है उसको भी यहाँ पे इनको दिया जाए। तो इसके बाद से लगातार जो उपना कर्मचारी हैं लगातार इसकी मांग कर रहे थे कि हमको जो 2018 का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आपको हाई कोर्ट के द्वारा आदेश आया उसको यहाँ पे सरकार लागू करें। देखिए, इसके बाद क्या होता है कि आपका जो गवर्नमेंट होती है उत्तराखंड गवर्नमेंट, तो क्या करती है आपकी सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। अब इतने सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी आपका हाई कोर्ट उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट आया है उस पर कोई भी आपका दखल ये नहीं देंगे। जो भी आपका हाई कोर्ट का फैसला हो वही आपका मान्य रहेगा। इसके बाद जो जैसे परसों आपका फैसला है, तो इसके बाद से जो उत्तराखंड सरकार है, गवर्नमेंट है, वो फिर से आपका सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका यहाँ पे डाल रही है कि आप जो अपने कुछ बोला है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ फिर से आपका ये विचार किया जाए। फिर से यहाँ पे एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट इस केस को देखे। तो यहाँ पे इस बीच उपना कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार फिर से यहाँ पे पुनर्याचिका में आपका सुप्रीम कोर्ट जाती है तो हम भी अपनी बात को एक अच्छे से यहाँ पे रखेंगे। और लगातार इन्होंने बोला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है आपकी सरकार फिर से तो एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे उपना कर्मचारी कर सकते हैं। तो देखते हैं उत्तराखंड से देहरादून सी न्यूज़ है। तो उपना कर्मचारी महासंघ ने एक बार फिर सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए हाई कोर्ट के वर्ष 2018 के आदेश के अनुसार कार्यवाही शुरू करने की यहाँ पे मांग की है। वही आप जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था 2018 में कि नियमितीकरण किया जाए और टैक्स स्लैब से इनको बाहर किया जाए, तो उसके यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे इसको लागू किया जाए। गुरुवार को संघ अध्यक्ष विनोद गोदियाल, इनके अध्यक्ष आपके विनोद गोदियाल जी, तो सरकार को यहाँ पे इन्होंने चेतावनी दी है कि यदि हाई कोर्ट के वर्ष 2018 के आदेश को लागू करने में इन्होंने हिलावली की तो प्रदेश जो व्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। पूरे प्रदेश भर में इन्होंने आपका आंदोलन की यहाँ पे चेतावनी दी है कि अगर आदेश ना माना तो यहाँ पे चेतावनी लगातार यहाँ पे आंदोलन करेंगे। गोदियाल ने कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू दाखिल करने की तैयारी में। जैसे आपको मैंने बताया कि रिव्यू की तैयारी में यहाँ पे सरकार बिल्कुल है। उपना कर्मी भी मजबूती से अपनी बात रखेंगे, तो उपना कर्मचारी भी यहाँ पे विपक्ष में अपनी बात यहाँ पे बिल्कुल रखेंगे। इस बार उपना कर्मचारियों के हितों के खिलाफ फैसला लिया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हितों के खिलाफ भैया आपका अगर ये खिलाफ फैसला आता है तो इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मालूम हो कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में सरकार को उपना कर्मियों के नियमितीकरण की ठोस नीति बनाने, ठीक है, यहाँ पे नियमितीकरण बनाने, न्यूनतम वेतन देने और जीएसटी से मुक्त रखने के आदेश यहाँ पे दिए थे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार द्वारा दाखिल की गई जो एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे खारिज कर दिया था। जो अपना जो मैं आपने बताया था कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला था कि हाई कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया है उसमें कोई भी आपका हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं करेगा, वही आपका जो फैसला सुनाया था वही आपका लागू रहेगा। सरकार की ओर के सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी खारिज करने के फैसले के खिलाफ रिव्यू दाखिल करने की अनुमति मांगी गई है। फैसले के 3 दिन तक रिव्यू दाखिल किया जा सकता है। तो लगातार यहाँ पे देखिए परसों फैसला है तो अभी आज दूसरा दिन है, एक दिन और बचा है। तो 3 दिन के अंदर अगर रिव्यू डाल सकती है गवर्नमेंट, तो देखते हैं कल यहाँ पे पता लग जाएगा कि गवर्नमेंट डालती है या नहीं डालती है। तो यहाँ पे ब्रिगेड जीएनविस्ट का एक एमडी है आपके उपनल के, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को की प्रति मिलने पर उसका अध्ययन किया जाएगा। सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद ही आगे कोई निर्णय लिया जा सकता है। उपनल सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही भी करेगा। तो कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार की ओर से अध्यादेश लाने का है डर। तो उपना कर्मचारियों को एक ही डर भी यहाँ पर सता रहा है कि कहीं सरकार इस विषय का अध्यादेश ना लाए। महासंघ के अध्यक्ष विनोद गोयल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को वर्ष 2018 से लाभ देना होगा। इससे करीब 5 अरब रुपए तक कार्मिक
को चुकाने होंगे। सरकार इससे बचने के लिए अध्यादेश का सहारा ले सकती है, लेकिन अब उपनगरकर्मी किसी भी छलावे के आने वाले नहीं हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे उपनगर कर्मचारी बिल्कुल एक तरफा लड़ाई में आ गए हैं। तो देखते हैं आपका आने वाले दिनों में क्या यहाँ पे न्यूज़ हो सकती है। कोई भी आपकी कुछ अपडेट आती है मैं आप तक बिल्कुल पहुँचा दूँ। हमने टेलीग्राम से जुड़े रहे, ठीक है, जिससे आपको वीडियो मिस ना हो। आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा लोगों के साथ। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।